नमस्कार दोस्तों, हाल ही में 12 अप्रैल को एक मूवी रिलीज हुई अमर सिंह चमकीला। अमर सिंह चमकीला एक बायोग्राफिक मूवी है जो कि संगीतकार चमकीला के ऊपर आधारित है। चमकीला एक ऐसे शख्स थे जिनकी हत्या 27 साल की उम्र में कर दी गई, लेकिन आज भी पता नहीं चला कि उनकी हत्या किसने की थी। आइए जानते हैं अमर सिंह चमकीला की पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब में लुधियाना से सटा एक गांव है डुंगरी नाम का। बात है 1979 की, जब उस दौर के जाने माने लोक गायक सुरिंदर सिंदा अपने दफ्तर में बैठे थे। तभी एक शख्स उनके दफ्तर में दाखिल हुआ। देखने में वह शख्स दुबला पतला था, लेकिन उसका कद 5 फुट 10 इंच था। उस शख्स ने अपने लिए एक नौकरी मांगी और बताया कि उसे संगीत में दिलचस्पी है और वह शख्स ढोलक और हारमोनियम भी बजाना जानता था। सुरिंदर सिंदा ने पूछा, कुछ गाकर सुना सकते हो? उस शख्स ने हाँ में सिर हिलाया और एक गीत की कुछ लाइनें गाकर सुनाई। सिंदा को उसकी आवाज बड़ी पसंद आई। पूछा, ये बोल किसके हैं? जवाब मिला, मैंने ये गीत खुद लिखा है। बस फिर क्या था, सुरिंदर सिंदा ने उसे अपना शागिर्द बनाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। इस शख्स का नाम था धन्नी राम, जो कि कुछ ही दिनों में पंजाब का सबसे चहेता सिंगर अमर सिंह चमकीला बन गया। दोस्तों, अमर सिंह चमकीला के गाने लोगों की जुबान पर चढ़ गए थे। घर घर में उनके बोल गुनगुनाए जाते थे। उनकी आवाज का जादू ऐसा चला कि उस वक्त के मशहूर लोक गायक के दीप और मोहम्मद सादिक के साथ चमकीला स्टेज शेयर करने का मौका मिला। हालांकि अमर सिंह चमकीला पर आरोप भी लगे कि उनके गाने दोहरे अर्थ वाले हैं। इस बीच चमकीला ने अपनी पहली अलग म्यूजिक कंपनी बना ली। अमर सिंह चमकीला के गाने उस वक्त में बहुत ही हिट जाते थे, यानी कि जैसे ही वो कोई गाना रिलीज किया करते थे वो गाने तुरंत के तुरंत हिट हो जाते थे। उस वक्त तक कोई सोशल मीडिया उतना ग्रो अप नहीं था, लेकिन उनके गांव के क्षेत्र में, यानी जिस जगह पर वह गाने गाया करते थे, उस वक्त उस एरिया में वह गाने बहुत ही चर्चित हो जाया करते थे। इसके बाद एक लोक गायिका का सुरिंदर सोनिया के साथ मिलकर उन्होंने अपने गीतों का एक एल्बम लॉन्च कर दिया। एल्बम ने जलवा दिखाया और पंजाब में लोक गीतों के पूरे मार्केट को कैप्चर कर लिया। इसके बाद एक एक करके उनके एल्बम आने लगे। अमर सिंह चमकीला ने शोहरत तो खूब कमाई, लेकिन साथ ही साथ कहा जाता है कि जैसे जैसे शोहरत बढ़ती है वैसे वैसे दुश्मनों की तादाद भी बढ़ने लगती है। और उस वक्त अमर सिंह चमकीला के भी दुश्मन धीरे धीरे बढ़ने लगे थे। घर पर धमकी भरी चिट्ठियां आने लगी। चिट्ठियों में कहा गया कि जो गीत वो गाते हैं अश्लील है, भद्दे हैं। खालिस्तान समर्थक संगठनों ने सीधे सीधे चेतावनी दी, अगर ये गाने नहीं रोके गए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में भी चमकीला के दुश्मन कम न थे। चमकीला स्टेज पर होते तो उनके पास उन्हीं गीतों की डिमांड आती जिन्हें रोकने के लिए उन्हें धमकियां मिल रही थी। और फिर 8 मार्च 1988 का वो मनहूस दिन आ ही गया। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत महासामपुर गांव में एक स्टेज शो के लिए पहुंचे। दोनों कार से उतरे ही थे कि अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। चमकीला और उनकी पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कुछ दिन तक इस हत्या का हंगामा मचा, लेकिन फिर सब शांत हो गया। पुलिस ने केस को बंद कर दिया। हत्यारे कौन थे, ये सवाल आज भी सवाल है। कुछ लोग मानते हैं कि अमर सिंह चमकीला की मृत्यु उनके गानों की वजह से हुई। वहीं कुछ और लोग कहते हैं कि म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी शोहरत को बढ़ते हुए देख उनकी इंडस्ट्री वालों ने ही उनकी हत्या कर दी। लेकिन आज भी ये सवाल अनसुलझे हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।